हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों। सबसे पहले मेरा आप सभी के लिए नमस्कार। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। मैं आज आपको बेटा द्विघात समीकरण का पार्ट थर्ड कराऊंगा। इससे पहले पार्ट 2 करवा चुका हूँ। अब इसमें पार्ट कितना करवाऊंगा बेटा? थर्ड, जिसमें टाइप 3 टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। तो 3 टाइप में बेटा हम किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, और सारे क्वेश्चन बेटा मैंने सिलेक्टेड दिए, ये मत समझना कि वैसे क्वेश्चन मैंने उठा दिए। सारे क्वेश्चन आपके बेटा मैंने इसमें 3-4 दिन मेहनत की है, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन बना पाए तुम्हारे। ठीक है, तो आज हम शायद थर्ड पढ़ेंगे बेटा इसमें। अब सवाल शुरू करते हैं हम, जिसमें हम करेंगे, जैसे कोई सवाल है बेटा, जैसे पहला सवाल दे रखा है के ऐसे ना करके। पहला सवाल कौन सा कराऊं तुम्हें? हाँ, ऐसे करो, x-3 दिए हुए बहुपद का दिए हुए बहुपद का दिए हुए बहुपद 2x² माइनस के 3x प्लस के p बराबर 0। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं लेना है बेटा अभी हमें। x-3 दिए हुए बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस p का एक शून्यक है, तो p का मान ज्ञात करो बेटा। जब भी बेटा इस टाइप के सवाल आए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो बेटा x-3 है, जो क्या है बेटा, इसका क्या है, शून्यक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x-3 बराबर लेंगे हम 0। x-3 बराबर क्या लेंगे बेटा? 0। तो यहाँ से जब भी मैं x की वैल्यू निकालूंगा बेटा, 3 को पक्षांतर करूंगा, यहाँ माइनस से इधर ले जाऊंगा, तो किस में जाएगा? प्लस में। तो x बराबर कितना निकल आया? प्लस के 3। तो इसी तरह से मैं आपसे बेटा यहाँ पे x बराबर कितना 3 रखवाऊंगा। x बराबर कितना रखवाऊंगा? 3। जब x-3 बराबर यहाँ पे 0 रखा है, तो यहाँ पे भी हम 2x² माइनस 3x प्लस p बराबर क्या रखेंगे? 0। तो क्या रखेंगे? 2x² माइनस के 3x प्लस के p बराबर 0। सपोज हमने क्या किया बेटा कि x-3 न देके क्वेश्चन में दे रखा है कि x+2 दिए हुए बहुपद का क्या है बेटा? एक शून्यक है या मूल है। तो सबसे पहले x+2 बराबर हम 0 लेंगे। x+2 बराबर कितना लेंगे बबुआ? 0। अब यहां से हम x बराबर वैल्यू निकालेंगे, इधर 2 हमारे प्लस में, इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएंगे? माइनस में। x बराबर कितना निकल के आएगा? माइनस के 2। फिर जो भी बहुपद दे रखा होता है आपका बेटा, उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी x की वैल्यू निकल के आती है, चाहे प्लस में हो या माइनस में, तो वो वैल्यू हम क्या करते हैं? बहुपद में रख देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारी x बराबर 3 निकल के आई, तो बेटा ये हमने समीकरण 1 दे दिया सपोज। ठीक है, हमने मान लिया कि समीकरण 1 है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 में x बराबर कितना रख दी बबुआ? 3 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर कितना रख दें? 3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? 2x², x की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, 3 का स्क्वायर माइनस के 3x, और x बराबर कितना है? 3, और प्लस का p बराबर 0। यहाँ पे कितना? 2 बेटा, और 3 का जब भी वर्ग करते हैं तो 3 किया कितने होते हैं? 9। 3 किया कितने हो गए? 9। 3 किया कितने हो गए? 9, और प्लस के p बराबर कितना हो गया? 0। 9 का मल्टीपल जब 2 में करते हैं बेटा, 9 दूनी हो गए 18, और माइनस के 9, और प्लस का p बराबर कितना हो गया? 0। अब 18 में से हम बेटा 9 घटाएंगे। 18 में से कितने घटाएंगे बेटा? 9।
तो कितना बचा 9 और प्लस का p बराबर 0। यहाँ से बेटा p की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे प्लस के 9 है, इधर ले जाऊंगा तो किस में जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो p बराबर कितना निकल आया 9। सबसे पहले बेटा कोई जैसे द्विघात बहुपद दिया है और उसमें ये कह रखा है आपसे कि कोई एक मूल होगा बेटा जिसमें आपसे कह रखा होगा कि ये दिए हुए बहुपद का क्या है शून्य है या मूल है। ठीक है, मूल या शून्य एक ही बात करता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जैसे x - 3 हमारा ये सवाल दिया था, यानी x - 3 दिए हुए बहुपद का क्या था एक मूल। तो x - 3 बराबर सबसे पहले हमने 0 रखा। क्या रखा बेटा 0। तो x - 3 बराबर 0 पे रखेंगे तो x बराबर 3 को 95 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा प्लस में। दूसरी कंडीशन मैंने एक ये और दिखाई, जैसे मैंने x + 2 है बेटा और बराबर 0 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा -2। सपोज कोई सवाल बेटा ऐसे कह रखा है कि x + 2 कोई द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या बेटा कोई द्विघात बहुपद, और आपसे ये कह रहा है कि के दे दे आपको या लैम्डा दे दे या कुछ दे दे बेटा, और फिर आपसे ये कहेगा कि लैम्डा की वैल्यू निकालो या के की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, अब तो समझ में आ गया बेटा। कितनी बार मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है, 5-6 सवाल कराऊंगा बेटा इस टाइप के, आपको बिल्कुल एकदम हलवा समझोगे ये मान। जैसे बेटा एक सवाल ये दे रखा है क्या 4x² माइनस के 6x माइनस के m माइनस के m का एक शून्यक x माइनस के 4 है, तो m का मान ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहली वाली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बेटा, सबसे पहली वाली कंडीशन क्या होती है, हम x - 4 बराबर कितना लेंगे बेटा 0। तो x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया बेटा 4। अब लिखेंगे 4x² माइनस के 6x माइनस के m बराबर 0। इसे दे देंगे बेटा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो भी हमने x की वैल्यू निकाली बेटा वो रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो 4 इंटू में क्या है x², लेकिन x की वैल्यू कितनी है बेटा 4 माइनस के 6x और x बराबर कितना है 4 माइनस के m बराबर 0। 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौका 16 और 6 चौके 24 माइनस के m बराबर 0। 16 का मल्टीपल जब भी बेटा 4 में करते हैं तो 64 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 64, 16 चौका 64 माइनस के 24 माइनस m बराबर 4 में से बेटा 4 घटाए 0 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचे और माइनस के m बराबर 0। यहाँ पे इधर देखते हैं हम, इधर बेटा प्लस के 40 है, पक्षांतर करूंगा तो किस में जाएंगे माइनस में, तो माइनस के m बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, m की वैल्यू कितनी निकल आई 40। तो m का मान कितना आ गया होगा 40। जल्दी जल्दी रफ कर वो करो बेटा, आप नोट करो और मैं रफ कर रहा हूँ। अगर नोट नहीं कर पाया तो वीडियो रोक लेना थोड़ी देर के लिए और रफ कर लेना, वो अपना नोट कर लेना। ठीक है, बार बार आता है जवाब।
अब बेटा मैथ की बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जो मैथ की तैयारी है बेटा उसमें मेहनत आपको नहीं करती, मेहनत किसको करनी है, मुझे। मैं आपको जो कंटेंट दूंगा वो बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल लगन से आप केवल तैयार कर लेना। पेपर बेटा बेटा आपका 100% सही जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। इसी टाइप का दूसरा सवाल लेते हैं हम। अब इसी तरह से क्वेश्चन में इस तरह से बेटे दे दे कि किस मान के लिए के किस मान के लिए -2 बहुपद 3x² + 4x 3x² + 4x प्लस के 2 के बराबर 0 का एक शून्य है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, के का मान निकलवाया है, लेकिन इसमें वैल्यू वो नहीं दे रखी। जैसे सबसे पहले सवाल हमने कराया x - के 3, दूसरा सवाल मैंने x + के 4 लेके तुम्हें बताया बेटा। अब इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है आपके लिए, ठीक है, कि ये शून्य है। इसमें बेटा डायरेक्ट जैसे माइनस के 2 दे रखा है, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा -2 ना कह के प्लस के 8 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, 1 लाख दे दे, वो कुछ नहीं। वहां पर बेटा करना हमें ये होता है कि x की जगह पे जो हमारा शून्य दे रखा होता है वो वैल्यू रख देते हैं और जो भी पूछा होता है वो मान निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 3x² प्लस के 4x प्लस के 2 के बराबर 0 -2 यदि बहुपद समीकरण एक दे देंगे बेटा, -2 दिए हुए बहुपद का शून्य है तो x बराबर -2 रखेंगे पर। लेकिन बेटा इतनी बात याद रखना, आप क्या बात याद रखना बेटा, जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी होगी तो यहाँ पे जो तुम्हारा द्विघात बहुपद दे रखा होगा उसमें 0 दे रखा होता है बाद में, ठीक है। क्योंकि ये भी वैल्यू हमारी बेटा जब x + 2 होगा तब हम बराबर 0 करेंगे, तब x की वैल्यू निकल के आएगी -2। यहाँ पे बराबर 0 करके तब वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले से ही क्या है, 0 लगा हुआ होगा आपके लिए, ठीक है। अब समीकरण एक में x बराबर -2 रखेंगे बेटा, 3x² प्लस के 4 गुणा -2 के बराबर 3 और 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, और माइनस का जब भी वर्ग करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, आंसर कितने में आता है बेटा, प्लस में। लेकिन 4 का मल्टीपल -2 में करेंगे, 4 दूनी 8, आंसर आएगा माइनस में। आंसर कितने आएगा बेटा, माइनस में। जब भी प्लस का गुणा माइनस में करते हैं आंसर कितने आता है, माइनस में। प्लस के 2 के बराबर 0, 4 के 12 होते हैं बेटा, -8 प्लस के 2 के बराबर 0। 12 में से जब भी हम 8 घटाते हैं बेटा 4 बचते हैं, कितने बचते हैं, 4, और प्लस के 2 के बराबर 0। यहाँ से लिखूंगा 2 के बराबर -4 के बराबर करूंगा बेटा -4/2, 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो के की वैल्यू कितनी निकल आएगी, -2। के की वैल्यू कितनी आएगी, -2। जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, अब कर दूं, जल्दी जल्दी करा दो, टाइम आपका वेस्ट ना हो। कम से कम समय में बेटा आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल करवा सकूं। जैसे एक सवाल और है, जैसे x² प्लस के x माइनस के 5 बराबर 0 का एक ये कम हो गया,
तो सबसे पहले इसे में मूल दे रखा है बेटा, इससे समीकरण एक मान लेंगे x² प्लस